अंदाज़ है साबर अता का, और फिर साबर अता को एक अच्छी इन्वायरमेंट मिल गई जो मोहसिन अदील ने मुहैया की, और फिर एक अच्छा साथी मिल गया खालिद मीरानी, और फिर मौजू एक खूबसूरत मौजू जिसमें बड़ी अच्छी बातें की बहुत से दोस्तों ने, टेक्निकल बातें हुई, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था वहाँ बनना चाहिए था। मेरा बेटा छठी क्लास में पढ़ता था जब भी इससे तो सब लिया तो सब पुल की बात हुई, और मुझे वो गर्मी के दिन बड़े याद हैं। कोटला हाजी शाह के ग्राउंड में नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, और मेरे दोनों बच्चे जो थे वो 4 घंटे 5 घंटे तक उस हेलीकॉप्टर के इंतज़ार में ठहरे रहे थे, और मैं बेबसी से उन्हें देख रहा था कि जनाब शाह साहब आ रहे हैं और मसाहिब के बच्चे जो है ना बैठे हुए हैं और आम आदमी पिस रहा है। 40-50 साल के बाद एक धुंधला सा ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। अगर वो बनने जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है। खदशा ये है, सबसे बड़ा खदशा ये है कि अंजुम सराई चला जाए और ये ना बने। 20वीं सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात है। 50 साल लगे हैं हमें इस, जो भी 5-6 साल मील का लंबा है या 12 मील का लंबा है या 24 मील का लंबा है, इस ख्वाब को देखने में। और सरदार मंजूर खान मीरानी ने बड़ी हकीकत की बात की कि यार पुल बने ना बने, नशेब के मुकद्दर में तो डूबना है। तो सैलाब आते हैं तब डूबता है, नहीं आते हैं तब डूबता है। जर्द होते हैं चेहरे अगर पानी ना आए, और पानी आ जाए तो सर पे लोगों ने अपना सामान उठाया हुआ। जनाब बात सिर्फ इतनी सी है कि 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे, और ये मेरा आज का नहीं, मेरा ख्याल पिछले 70 साल से या 50 साल से तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई भी सोसाइटी तरक्की नहीं कर पाती। एक, सोसाइटी का मुतहर्रिक ना होना, मुर्दा होना, बात ना करना, और दूसरा उसकी पॉलिटिकल जो क़यादत है वो नाअहल हो। हमारी जो आवाज़ है वो है कौन? कौन है आपकी आवाज़? आपकी आवाज़ तो आपके एमएनए है ना, आपकी आवाज़ तो आपके एमपी हैं, आपकी आवाज़ तो आपके ये दानिश्वर हैं, ये मोहसिन साहब हैं। यार अगर आपकी आवाज़ नहीं बोलेगी, आपकी आवाज़ में जान नहीं होगी, आपकी गुफ्तगू में बात नहीं होगी, आपकी सोच नहीं होगी, आपकी समझ नहीं होगी, आप फिक्र आपके पास नहीं होगी आवाम को आगे ले जाने की, तो भाई आप तो पीछे ही रहेंगे। शुक्र करें ये बन गया, और क्यों बना वो जनाब खान साहब ने बता दिया कि उसमें आपका कमाल नहीं है, जो उनकी ज़रूरत है, जिन्होंने यहाँ से तेल लेके जाना है, जिन्होंने यहाँ से गुजरना है, जिन्होंने यहाँ से अपनी तिजारत को बढ़ाना है। हम तो दरमियान में खुदा हमें ले आया ना, हमारी कोई काविश नहीं है, ख्वाहिश थी। हमने काविश पे अपनी जद्दोजहद नहीं की, मानते हैं सारे सियासतदान मानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 50 सालों में या 40 सालों में या 30 सालों में या 35 सालों में ये जो हमारे 5-4 मनसूबे हैं, जब से मैंने होश संभाला है, मैं इन मनसूबों को देख रहा हूँ। आपका ये MM रोड है, नामुकम्मल है। आपका जनाब ये आपकी ये जो ये लिया तौसा पुल है, नामुकम्मल है। आपका दरियाई कटाव का मसला है, नामुकम्मल है। आपकी मुतबादिल आबादकारी है, नामुकम्मल है। भाई आपका मसला हल कौन सा हुआ है? कोई बंदा खड़ा होकर कहे ना कि जनाब मैंने इन मसाइल की बुनियाद पर 2 दिन असेंबली से बाहर गुजारे हैं, मैं वॉकआउट कर गया था। कोई कहे, बताए हमें, हम उनके गले में हाथ डालें, उन्हें हम पूछें, हम उनसे प्यार करें। हमें बताए, कोई बताए, मैंने बताया, MP बताए, कोई बताए। पीपल्स पार्टी ने बड़े काम किए। नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया, आधा पुल बनवा दिया, सब कुछ हो गया। मुझे बताए कि मेरे MNA ने, मेरे MP ने क्या किया, मुझे बताए, कोई बताए। मेरा बहुत बड़ा एक सवाल है, मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा फोरम हो अवाम का जिसमें ये सारे हों और हम भी हों, हम पूछें और ये बताएं कि 50 सालों में हमारी किस नुमाइंदे ने हमारे मसाइल की बुनियाद पर अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया हो। यार करारदाद पास नहीं होती,
बात पास नहीं होती, बात नहीं की जाती। आपके ये 2010 से मैं सैलाब से जुड़ा हूँ। 2010 में मैंने मुतासिरीन सैलाब अंजुम सराय के साथ FM पे प्रोग्राम किया। जो कुछ हमारे पास था हम वो लेकर पहुंचे। शायद मैं वाहिद आदमी हूं जिन्होंने लोगों को दावत दी कि आओ बैठते हैं यार, आपकी आबादकारी होनी चाहिए, आओ मुतबादला आबादकारी का मुतालबा करते हैं। हम यहाँ बैठ गए रियाई कटाव के खिलाफ, हमने भूख हड़ताली कैंप लगाया, कोई सियासतदान नहीं आया। सारा दिन बैठी रही पूरी 100-150 के करीब हमारे जो हमारे नशेब से मुतासरा लोग थे, कोई सियासतदान नहीं आया। कैसी बातें करते हैं? या हम कमले हैं या हमारे नसीब गंदे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है मीरानी साहब, आप लोगों को मुतहर्रिक करें। बड़ी अच्छी बात की कि जिन लोगों ने हमारी आवाज बनना है वो तो बनते नहीं है, और जिन लोगों ने उनकी आवाज बनना है उन्हें आप बुला लेते हैं। भाई आपकी तो बात कोई नहीं सुनेगा ना। मैं अगर कहूँगा डीसी साहब से या एसपी साहब से कि जनाब ये मुतालबात है मेरी तो कोई नहीं सुनेगा। अगर MP साहब होंगे मेरे साथ, मेरी बात सुनेंगे, धाड़ होगी, एहतजाज होगा, असेंबली में बात होगी, मीडिया पे आएगी, बात होगी ना। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं ना, हमारे पास कोई फोरम तो नहीं है कि हम जाके किसी को कहेंगे जनाब हम मेरा वोट आपके साथ नहीं होगा अगर मेरी आवाम भूखी मरेगी, अगर मेरी आवाम जो है मुतासर होगी दरिया से, तो तब बात बनेगी यार। अगर हमारे अवामी नुमाइंदे मुतहर्रिक होंगे, और मुतहर्रिक तब होंगे जब सोसाइटी डंडा उठाएगी। अगर सोसाइटी गोदों के आगे झुकी रहेगी, लेटी रहेगी, तो भाई कुछ नहीं होगा। फिर यही होगा जो 50 साल से हो रहा है। हमारी सकत नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ें, लेकिन हम यकीन करें कि मैं तो सिर्फ इलेक्शन इसलिए